पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एवं नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में महाराणा प्रताप खेलगांव स्थित तरण ताल परिसर में 25 से 27 मार्च तक 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आगाज होगा, जिसकी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस आयोजन में देश के करीब 400 पुरुष महिलाएं नामी पैरालंपिक स्विमिंग स्टार्स हौसले के समंदर में प्रतिभा का प्रदर्शन कर अचंभित करेंगे। यह जानकारी देते हुए नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि झीलों की नगरी में दूसरी बार यह चैंपियनशिप होने जा रही है। इससे पूर्व 17वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी स्पर्धा भी नवंबर 2017 में संस्थान ने ही आयोजित की थी। इस ऐतिहासिक आयोजन के प्रति पूर्व की ही भांति दिव्यांग पैरा तैराकों के शिरकत करने व इनके अदम्य साहस व हौसले के जुनून को देखने के लिए खेल प्रेमियों में भारी उत्साह है। इसमें राजस्थान सहित दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि 23 राज्यों से राष्ट्रीय पैरा स्विमर्स के आने का क्रम शुरू हो गया है। पीसीआई के पैरा तैराकी चेयरमैन डॉक्टर वीके डबास ने बताया कि 50 कोच व तकनीकी अधिकारी इस चैंपियनशिप में विभिन्न श्रेणियों में तैराकी स्पर्धाएं होगी। सीनियर वर्ग 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग, सब जूनियर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए तथा S1, S10 कुल 10 वर्ग, दृष्टि बाधित श्रेणी में S11, S12 2 वर्ग होंगे, जबकि मानसिक दिव्यांग श्रेणी में S14 वर्ग होगा। पीसीआई वर्ल्ड पैरा स्विमिंग बॉडी से मान्यता प्राप्त है तथा पीसीआई के परिणाम अधिकृत व प्रमाणित है। चैंपियनशिप मानक अंतर्राष्ट्रीय तैराकी नियमों पर आधारित होगी, जिसमें सही समय व दूरी के मानक मापन के लिए ऑटोमेटिक ऑफिशिएटिंग इक्विपमेंट AOE का उपयोग शामिल है। इस आयोजन में पैरा तैराकों के उत्साह वर्धन के लिए आयोजन समिति के आमंत्रण पर पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया एवं स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर आ रहे हैं। श्री खेमचंद डबास मेमोरियल टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी उस राज्य को प्रदान की जाएगी जो सर्वाधिक मेडल या अंक हासिल करेगा। तीनों आयु वर्ग के महिला पुरुष वर्ग में से सर्वश्रेष्ठ तैराक भी चुने जाएंगे। स्विमिंग कोच महेश पालीवाल ने बताया कि सभी टीमें 23 मार्च अपराह्न तक उदयपुर पहुंच जाएगी। 24 मार्च को तरणताल परिसर में तैराकों के वर्गीकरण व वेरिफिकेशन के साथ टीम प्रबंधकों, प्रशिक्षकों व अन्य ऑफिसर्स की बैठक होगी। 25 मार्च को सुबह 11 बजे चैंपियनशिप का उद्घाटन देवेंद्र झाझरिया एवं कृष्ण नागर सहित गणमान्य अतिथियों द्वारा किया जाएगा। चैंपियनशिप का समापन समारोह 27 मार्च को 11 बजे होगा। नारायण सेवा संस्थान द्वारा दिनांक 25 से 27 मार्च को राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप खेलगांव तरणताल में होने जा रही है। इस चैंपियनशिप में 400 दिव्यांग बच्चे भाग लेंगे जो 23 राज्यों से हैं। ये बच्चे कौन से हैं? ये दृष्टिबाधित हैं और शारीरिक असक्षमता लिए हुए हैं तथा बौद्धिक असक्षमता लिए हुए हैं। 2017 में जब नारायण सेवा ने ये आयोजन किया था, उसमें देखकर हमें आश्चर्य हुआ था कि जिस बच्चे के दोनों पैर नहीं हैं वो शायद हम लोगों से ज़्यादा तेज स्विम करता है, या जिसके दोनों हाथ नहीं है, अब्दुल कादिर, वो पैरों के बेस पर और अपने बदन के बेस पर बहुत तेज़ गति से स्विम करता है, गोल्ड मेडलिस्ट है। और उसके चेहरे पर जब खुशी देखी हमने गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए, तो हृदय गदगद हो गया और हृदय प्रसन्न हो गया कि यह आयोजन सफल रहा। एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने से ही हमें ये प्रतीत होता है कि आयोजन सफल होता है। यहाँ 400 बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और ये बच्चे बहुत ही विशेष दक्षता लिए हुए हैं। मैंने पूरा मतलब हम लोगों को काम करते हुए 96 से अभी तक इतने वर्ष हो गए, हमने देखा है दिव्यांग बच्चों को कि
वो बोल नहीं पाते उनका नाम, उनको पूछो आप, वो स्कूल नहीं गए होते हैं, क्योंकि चारों हाथ पैर से चल के स्कूल जाना बहुत मुश्किल काम है, या फिर वो स्कूल जा भी सकते हैं तो कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों से पुकारा जाता है, लोग उनको अपना मित्र नहीं बनाते। इवन टू परिवार में पिता कहता है कि बेटा ये बच्चा होते ही मर क्यों नहीं गया, ऐसे बच्चे को बोझ की तरह पूरे जीवन भर कैसे मैं सहन करूँगा, मेरा अपना खर्चा नहीं निकलता, मैं इसका कैसे निकालूंगा। ऐसे बच्चों को जब खेल मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, आपका उत्साह वर्धन मिलता है, आप लोग तालियां बजाते हैं, बूस्ट करते हैं, उनको इनाम मिलते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनको नौकरियां मिलती है, हाँ, उनका नाम होता है, उनका अखबार में फ़ोटो आता है, तो देखिए आप फिर वो कितने ज़्यादा मुखर हो जाते हैं। उनसे ऑटोग्राफ लेने वाले लोगों की एक कतार खड़ी हो जाती है। जो बहुत दबे कुचले थे, बहुत निम्न स्तर पर थे, वो उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप जितने भी पैरालंपिक से जुड़े हुए लोग हैं जो मेडल प्राप्त किए हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन लोगों से आप उनकी जीवनी उठा के पूछेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या उनका स्तर था फर्श पर, और आज वो अर्श पे पहुंच चुके हैं अपनी मेहनत के दम पर। और सबसे अहम बात दबा साहब ने बताया कि जो लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो सुविधाएं दिव्यांगों को खेलों में नहीं मिल पाती, उसकी बहुत आवश्यकता है। ये 23 राज्यों के जो स्विमर्स आ रहे हैं, उन्हें अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहर में वो सुविधाएं मिली है और वो यहाँ क्वालिफाई करके आ रहे हैं, स्टेट को जीत कर यहाँ आ रहे हैं। नेशनल में स्टेट को जीत कर आना होता है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रतियोगिता का जो शुभारंभ करेंगे वो देवेंद्र झाझरिया, पद्म भूषण, 2 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में, 1 बार सिल्वर मेडल तथा अर्जुन अवार्डी है कृष्णा नागर। खिलाड़ी ही किसी ऐसे आयोजन का शुभारंभ करें तो उससे अच्छा क्या होगा। और इसमें राजस्थान सरकार द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से मदद करते हैं ऐसे आयोजन में सफल होने वाले खिलाड़ियों को। ये 3 दिवसीय आयोजन है, इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन होंगे, उनकी डिसेबिलिटी को लेके अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होकर फिर कॉम्पिटिशन्स होंगे। जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग, 3 तरह के वर्ग हैं और पुरुष और महिला दोनों हैं। तकरीबन 400 प्लेयर हैं, इसमें 315 लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। मैंने देखा है पिछले आयोजन में भी कि एक लड़की है जिसकी दोनों बाहें नहीं हैं और दोनों बाहें यहाँ तक है और यहाँ से 2 उंगली निकली हुई, यहाँ से 1 उंगली निकली हुई है। और बच्ची के चेहरे पर इतना तेज है, पढ़ी लिखी बच्ची है। एक महिला थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चल नहीं पाती, हाथ से भी लिख नहीं पाती, हाथ भी काम नहीं करते, और वो स्विम कर रही थी। एक पहले 2017 में विंग कमांडर आए थे जो लड़ाकू विमान उड़ाते थे और कहते हैं बिजली की गति से भी तेज़ गति लड़ाकू विमान की होती है। वो एक हादसे में अपना बैकबोन खो चुके, वो भी स्विम कर रहे थे। तो बहुत ही अलग अलग तरह की स्टोरीज़ हैं। अगर हम उन बच्चों की स्टोरीज़ पे जाएं तो आपके लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है। आप अगर छापें उसको कवर करें। मैं चाहूँगा कि आप स्टोरीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें और उनकी स्टोरीज़ को जनता तक पहुँचाएँ। तो बहुत लोगों को, जो एबल्ड लोग हैं, जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, इन 2 सालों में कोरोना में अच्छे व्यक्ति अवसाद के शिकार होकर अपना जीवन खत्म कर चुके हैं, कई सालों तक उबर नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति हमारे देश ही नहीं, पूरे विश्व में कोरोना की वजह से आई है। और अगर ऐसी प्रेरणास्पद कहानियाँ हमारी जनता को, लोगों को, दर्शकों को पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, तो बहुत प्रेरित होंगे। तो ये पूरा आयोजन है और इसमें सबको गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल तथा ट्रॉफीज़, ये सभी व्यवस्थाएं वहाँ रहेगी। बहुत सारी कमेटियाँ बनाई हमने, आयोजन समिति, आवास समिति, स्वागत समिति, प्रोटोकॉल समिति, टेंट समिति, भोजन समिति।